जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। लेकिन हुण लाहौर जम गए हो तो ये बाहर जो रिहायशी कॉलोनियाँ फैलती जा रही हैं लाहौर के आउटस्कर्ट्स में, और जो तबाही के हालात हैं, इसकी वजह से ਤੁਹਾਡਾ लाहौर हुण दुनिया दा आलूदा तरीन शहर है। लाहौर को स्मोग ने बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया और इस वक्त इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 को क्रॉस कर चुका है, 1000 के फिगर को। WHO का जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक 300 से ऊपर अगर AQI इंडेक्स हो तो ख़तरनाक सूरत हाल बन जाती है, और लाहौर में 1000 से तजावुज़ करना सिचुएशन का अंदाज़ा आप खुद लगा लें। इसी वजह से स्कूल्स में छुट्टी दे दी, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है एवं ही चलता रहेगा पाकिस्तान। लाहौर में तकरीबन 14 मिलियन लोगों के घर हैं और 14 मिलियन लोग लाहौर के बासी हैं। इसकी भी बहुत बड़ी वजह तख्ते लाहौर का जो डिसेंट्रलाइज ना करना था, जनूबी पंजाब का पीछे रह जाना, लोगों का नौकरियों और इलाज के लिए इन्हें नहीं बचना लाहौर ले जाओ, ये होता रहा और तबाही लिखी जाती रही। इस वक्त वहाँ सांस लेना भी महाल है। ये हवाई आलूदगी, लो ग्रेड डीजल के जलने, एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग और ठंड की वजह से मिलके एक मिक्सचर बनाकर तबाही मचा रहे हैं। ये लेवल बच्चों के लिए इंतहाई जहरीला है, इसलिए मास्क लाजमी पहने और अपने बच्चों को भी पहनाएं। WHO के मुताबिक स्मोक से फॉलिज, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां और लंग कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अगर मैं सादा ज़बान में बताऊं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिफाइंड लेवल से भी आलूदगी इस टाइम लाहौर में 40 टाइम्स ज़्यादा है। और इस पर मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि शिकागो की एनर्जी पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक, शिकागो कह लें, उसकी मुताबिक आलूदगी का ये लेवल लाहौर के रेजिडेंट्स की लाइफ को 7.5 साल तक कम कर रहा है। यानी लाहौर में रहने वाला हर शख्स अपनी एवरेज ज़िंदगी से 7.5 साल पहले मर जाएगा इस स्मोक की वजह से। और लाहौर में इस किस्म की स्मोक है क्यों, वजह क्या? सबसे बड़ी वजह बेपनाह गाड़ियों का रश और धुआं। हर बंदा अपनी गाड़ी यूज़ कर रहा है। वेहिकुलर इमियन या इंडस्ट्रियल इमियंस कह लें, फैक्ट्री रेजिड्यू, ये जो जला जला के बेपनाह जेड़ी शय है जला दो, जेड़ी शय है साड़ दो, ये इसकी वजह से तबाही। किसान हार्वेस्टिंग के बाद जो वेस्ट बचता है, जो उनकी डिस्पोजल के लिए किसानों को फैसिलिटेट ना किया जाना, ढेरों ढेर कूड़ा इकट्ठा होता है, आग ला दो। कंस्ट्रक्शन का डस्ट, ये जो बाहर कॉलोनियाँ फैली जा रही हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, ये प्लाजा वो प्लाजा, ये घर फलाना, जो कुछ आप देख रहे हैं एवं जैमें मुफ्त वंडन नहीं। कंस्ट्रक्शन डस्ट, फिर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लैक ऑफ ग्रीनरी। कितने गया ओ हरे बाग? मैं लाहौर जाता होता था अपने अब्बू के साथ, वो सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगा करते थे, अब्बू की सरकारी जॉब थी तो हम जाया करते थे। मतलब सुबह के टाइम लाहौर की महक ही और होती थी, सफाइयाँ और ही होती थी, ग्रीनरी, सब्ज़ा। जो उस दौर में अब बाबे हो चुके हैं, अब रिटायर अखबार पढ़ते होंगे, वो आज वो लाहौर स्मेल ही नहीं कर पा रहे। जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा तो पता चला कि इसी स्मोक और ये पहली दफ़ा रिपोर्ट नहीं हुए, चाइना सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आई थी यूरोप में, वहाँ से भी ये स्मोक पैदा हुई थी। लेकिन इन्होंने इस सिचुएशन को फेस किया। कैसे फेस किया, काबू पाया, उसके लिए मैं आपके सामने पूरे नोट्स रखने लगा हूँ। ये एक इंतहाई तहकीक की वीडियो है और हुकूमती सतह पर इसको हर लेवल पर देखा जाए, और अगर आप देख रहे हैं तो इसको शेयर कीजिए कि इस पर अमल किया जाए। हवाई आलूदगी के लिए स्पेसिफिक टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स तय किए जाएं। पुरानी और पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज जो हैं इनको बंद किया जाए। इन्हां तो जिहड़ा पैसा लैंदे हो वो थोड़ी जी रुक जाओ, नस्लां मर रही ने, इनको कहा जाए मशीनरी अपग्रेड करें। ये नहीं कि तुहाडा बंदा जाके पैसे खीसे च पा के आ जाए। इंडस्ट्रीज़ के लिए स्ट्रिक्ट किस्म के इमियन स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं कि जिहड़ा तुसी धुआं कढ़ रहे हो वो बंदे मार रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन और एडॉप्शन में इन्वेस्टमेंट्स की जाएं, और किसी तरीके एलॉन मस्क को मनाया जाए कि टेस्ला लेके आए। टेस्ला नहीं तो हमें हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को जब इतने अच्छे बना लिए तो मेट्रो के होते हुए लाहौर में इतनी गाड़ी क्यों चल रही है? मेट्रो ट्रेन के होते हुए लाहौर में मेट्रो सिस्टम इतना डेवलप्ड है तो फिर इतनी गाड़ी क्यों चल रही है? सवाल है ना। सुएर पॉल्यूशन के दौरान टेम्परेरी ड्राइविंग रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं।
लाहौरियों को मना किया जाए कि तो अपनी गड्डी ना कड्डो, मेट्रो ते ट्रैवल करो, थोड़ी जी याशी कम की जावे। कोल के इस्तेमाल कम करने और क्लीनर एनर्जी सोर्सेज की तरफ ट्रांजिशन की जाए। रीन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर और विंड पावर, जो सोलर को सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, वापडा हैज टू सपोर्ट सोलर। सोलर विंड पावर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए। हवा की क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए रियल टाइम डाटा के नेटवर्क्स कायम किए जाएं। सिटीजन्स को एयर क्वालिटी और उसके जो हेल्थ इंपैक्ट्स हैं उसके बारे में आगाह किया जाए। कंपेन्स चलाई जाएं। अर्बन एरियाज में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएं। ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज करने के लिए स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजीज अपनाई जाएं। पोल्यूशन को कंट्रोल के लिए दूसरे मुल्कों से सपोर्ट ली जाए, बिल्कुल वैसे जैसे टेक्नोलॉजीज हासिल करने में ली जाती है। तब ये चीज़ें मैं शायद बहुत ऊपर की कर रहा हूँ बातें, लेकिन अगर नस्लों को मरते नहीं देखना चाहते और हर लाहौरी को इस दुनिया से 7.5 साल पहले जाते नहीं देख सकते और अपनी नस्लों के लिए लाहौर नूं बचाना चाहते हो, तो जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या, वो जमिया नहीं, उन्होंने लाहौर इंजॉय करन दो। उसका सलूशन यही सब कुछ है जो मैं आपको बता चुका हूँ। नहीं तो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में खड़ा है सरे फहरिस्त। थैंक यू वेरी मच।